हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है द इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन मल्टीसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स। तो इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि मल्टीसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर इंटेगुमेंट्री सिस्टम कैसा पाया जाता है, और उसके अंदर हमने स्टडी की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन मल्टीसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स। तो उसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले स्टडी किया था स्किन को। ठीक है, तो जो मल्टीसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स होते हैं, इसके अंदर एग्जांपल आती है स्किन की, क्यूटिकल की, शेल की और टैगमेंट की। ठीक है, ये 4 टाइप्स के इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्किन को स्टडी कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है क्यूटिकल को। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ क्यूटिकल एंड इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग इन सम इन्वर्टिब्रेट्स। तो अब क्यूटिकल की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्यूटिकल क्या है? इट इज़ अ डेड लेयर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एनिमल इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ डेड लेयर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स जो है इट इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेक्राइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं अ लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? ये लार्ज मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का, और इसका फंक्शन ये होता है पॉलीसेक्राइड्स का कि ये एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, एनिमल की बॉडी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में भी हेल्प करते हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं। और प्रोटीन्स भी जो है इस क्यूटिकल के अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के अंदर ही हेल्प करती हैं। तो क्योंकि जो क्यूटिकल जो होती है ये एक हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है, तो इसको बनाने के लिए जो है पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अ डेड लेयर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एनिमल इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। ये है क्यूटिकल की डेफिनेशन। इट इज़ प्रेजेंट इन सम इन्वर्टिब्रेट्स। क्यूटिकल जो होती है कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इट हैज़ हाईली वेरिएबल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है हाईली वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मीनिंग होता है, वेरिएबल मीन इट कैन बी चेंजेबल। ये चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है। तो मतलब वेरिएबल का यहाँ पर एक और मीनिंग लिख लेती हूँ, नित नया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक तो नित नया होता है और इसके अलावा तब्दील होने वाला होता है, तब्दील होने वाला ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्यूटिकल का जो कि तब्दील हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो क्यूटिकल होती है ये इन सम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि क्यूटिकल जो है कौन कौन से इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। और क्यूटिकल जो होती है ये 2 टाइप्स की क्यूटिकल होती है। नंबर 1, एक तो है थिन एंड इलास्टिक टाइप की क्यूटिकल होती है और दूसरी है थिक एंड रिजिड टाइप की क्यूटिकल। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि थिन और इलास्टिक टाइप की जो क्यूटिकल है वो किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है और थिक एंड रिजिड जो है वो किन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर है कि क्यूटिकल्स आर थिन एंड इलास्टिक इन रोटिफर्स। क्यूटिकल्स जो होती है ये थिन और इलास्टिक होती है रोटिफर्स के अंदर। रोटिफर्स जो होते हैं ये फाइलम रोटिफेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो रोटिफर्स जो होते हैं एक तो इनके अंदर थिन और इलास्टिक टाइप का क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और दूसरा ये कि जो क्यूटिकल होती है रोटिफर्स के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसमें ये है कि जो क्यूटिकल है इट प्रोटेक्ट देयर बॉडी। एक तो ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और दूसरा गिव्स देम देयर शेप, और इनको इनकी शेप भी बना के रखती है, इनकी शेप भी देती है रोटिफर्स की। तो ये हैं क्यूटिकल के फंक्शंस रोटिफर्स के अंदर। नेक्स्ट सेकंड टाइप की जो है थिक एंड रिजिड क्यूटिकल, ये मोस्टली पाई जाती है फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया, और इसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस वगैरह की एग्जांपल्स आती हैं। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसके अंदर जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस, इनके अंदर थिक एंड रिजिड टाइप की क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और ये क्यूटिकल इनका एक्सोस्केलेटन बनाती है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो उनका स्केलेटन होता है वो उनका जो होता है एक्सोस्केलेटन होता है। उनकी बॉडी के अंदर कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि अगर वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है और उसमें ह्यूमंस की अगर एग्जांपल है, तो ह्यूमंस जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर उनका स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। जबकि जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, इनके ऊपर एक ही स्केलेटन होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और वो जो है क्यूटिकल का बना होता है। ठीक है, इनकी क्यूटिकल जो होती है ये इनका एक्सोस्केलेटन होता है, और ये थिक और रिजिड और हार्ड एक्सोस्केलेटन जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब स्टडी कर लेते हैं क्यूटिकल्स आर थिक एंड रिजिड इन क्रस्टेशियंस, एरेक्नाइड्स एंड इंसेक्ट्स।
इट गिव्स स्पोर्स टू दियर बॉडी। अब जो मैंने बताया वही इसमें लिखा है कि जो क्यूटिकल होती है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर यानी कि क्रस्टेशियंस, एरेक्निड्स एंड इंसेक्ट्स के अंदर काफ़ी थिक और रिजिड टाइप की क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और ये इनकी बॉडी को सपोर्ट देती है और प्रोटेक्ट करती है इनकी बॉडी को। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। अब हमने देखना है कि क्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ये केमिकली क्यूटिकल जो है वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे केमिकली क्यूटिकल इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन्स। केमिकली जो क्यूटिकल होती है ये काइटिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। काइटिन जो है इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। काइटिन क्या है? इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये भी पॉलीसेकेराइड्स की ही एक टाइप है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स लिखा हुआ है और यहाँ पर काइटिन्स एंड प्रोटीन्स लिखा हुआ है। तो काइटिन जो है ये भी पॉलीसेकेराइड ही है। इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, या फिर इट इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। तो काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड ही है। तो केमिकली क्यूटिकल इज कम्पोज्ड ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन्स एंड इट फॉर्म्स रिजिड प्लेट्स। और ये रिजिड प्लेट्स बनाती है अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लिंक दीज प्लेट्स। अब काइटिन क्यूटिकल्स जो है ये बनी होती है काइटिन और प्रोटीन से एंड क्यूटिकल फॉर्म्स रिजिड प्लेट्स। क्यूटिकल के अंदर क्या होता है? रिजिड प्लेट्स बनती हैं। रिजिड मीन्स सख्त हार्ड किस्म की प्लेट्स बनती हैं और इन प्लेट्स के दरमियान में एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन बनती है जो कि इन प्लेट्स को जोड़ के रखती है, लिंक करवा के रखती है। और यहाँ पर अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ तो फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, ठीक है, और इट इज़ अ रिजिड प्लेट, ठीक है, रिजिड प्लेट, ये एक रिजिड प्लेट है और ये एक दूसरी रिजिड प्लेट है, ये एक तीसरी प्लेट है, ठीक है। तो इस प्लेट के दरमियान में एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन जो है इस प्लेट के दरमियान है जो कि इन प्लेट्स को क्या करती है? एक दूसरे के साथ लिंक करके रखती है, अटैच करके जोड़ के रखती है। तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह बहुत सारी रिजिड प्लेट्स जो होती हैं वो जुड़ती हैं फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के थ्रू और क्या बन जाता है? एक क्यूटिकल का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और ये क्यूटिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि इनके इस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती हैं और इनको सपोर्ट देती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह जो क्यूटिकल है वो बनती है इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है मोल्टिंग और एक्टासिस। अब मोल्टिंग और एक्टासिस क्या होता है? जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह, उनके ऊपर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनकी जो क्यूटिकल होती है वो उनका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। तो क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर क्यूटिकल होती है और क्यूटिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यूटिकल की प्रेजेंस में इंसेक्ट्स अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पीरियोडिकली अपनी क्यूटिकल को रिमूव करते हैं और अपनी जो क्यूटिकल होती है उसको रिमूव करके फिर ग्रो करते हैं और उसके बाद न्यू क्यूटिकल अपने ऊपर बना लेते हैं। तो इस तरह पीरियोडिकली वो अपनी क्यूटिकल को शेड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग और एक्टासिस। यहाँ पर लिखा है द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। जो पीरियोडिक शेडिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल फॉर ग्रोथ इन आर्थ्रोपोड्स, ग्रोथ के पर्पज़ के लिए इज़ कॉल्ड मोल्टिंग और एक्टासिस। इसको मोल्टिंग और एक्टासिस का प्रोसेस कहते हैं। क्यूटिकल हैज़ डिसएडवांटेज। क्यूटिकल का एक डिसएडवांटेज होता है वो ये कि द एनिमल्स हैव डिफ़िकल्टी इन ग्रोइंग विद इन इट। क्यूटिकल्स के होते हुए एनिमल जो होता है वो उसको डिफ़िकल्टी होती है ग्रो करने में, जिसकी वजह से क्या होता है? देयरफॉर दीज एनिमल्स अंडरगो प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो होते हैं क्या करते हैं? मोल्टिंग और एक्टासिस का प्रोसेस करते हैं। दे रिमूव द क्यूटिकल एंड ग्रो देयर बॉडी। वो अपनी क्यूटिकल को रिमूव करते हैं और अपनी उनकी बॉडी जो है वो फिर वो ग्रो करती है। देन दे रीसिक्रेट न्यू क्यूटिकल और उसके बाद वो दोबारा से न्यू क्यूटिकल को रीसिक्रेट कर लेते हैं। तो इस तरह जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग और एक्टासिस। अब यहाँ पर मैंने क्यूटिकल की डायग्राम बनाई है
क्यूटिकल जो कि इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इंसेक्ट्स के अंदर जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है उसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्यूटिकल जो है 3 लेयर्स से मिलकर बनती है और क्यूटिकल्स जो होती है ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन इंसेक्ट्स और ये प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स की एपिडर्मिस से ऊपर। तो यहाँ अगर हम डायग्राम में देखें तो ये है एपिडर्मिस, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लेयर, ये एपिडर्मिस लेयर है और एपिडर्मिस के ऊपर क्या बन जाती है, क्यूटिकल बन जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ग्रीन वाली जो जगह है, यहाँ तक जो हिस्सा है ये कहलाता है क्यूटिकल, ठीक है। इसके अंदर क्यूटिकल्स की 3 लेयर्स आती हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो हिस्सा ये सारा क्यूटिकल कहलाता है। उसके आगे ये जो है ब्लैक वाला, दिस इज़ एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे ये जो ग्रीन है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। इट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो क्यूटिकल है इसकी लेयर्स को स्टडी करते हैं। ये 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। अब एपिडर्मिस जो होती है इसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस करके अपने ऊपर क्यूटिकल की लेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब जो क्यूटिकल है इसके अंदर 3 लेयर्स आती हैं। यहाँ पर मैंने इसकी 3 लेयर्स जो हैं वो मेंशन की हैं। यहाँ पर देखें सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है क्यूटिकल के अंदर वो होती है एपी क्यूटिकल, ये फर्स्ट लेयर है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट लेयर दैट इज़ एपी क्यूटिकल इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो एपी क्यूटिकल कहलाती है। अब एपी क्यूटिकल के बाद जो लेयर आती है सेकंड लेयर वो है एक्सो क्यूटिकल, ठीक है। ये जो नीचे आती है ये वाली ग्रीन वाली लेयर इसको कहते हैं, ये है सेकंड लेयर दैट इज़ एक्सो क्यूटिकल के बाद जो थर्ड लेयर आती है क्यूटिकल की वो है एंडो क्यूटिकल। दिस इज एंडो क्यूटिकल इज़ द थर्ड लेयर ऑफ क्यूटिकल। अब एंडो क्यूटिकल जो है इसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स आती हैं। एक प्रिंसिपल लेयर आती है ये वाली बड़े वाली और एक मेम्ब्रेनस लेयर आती है ये ग्रीन वाली छोटे वाली, ठीक है। तो एंडो क्यूटिकल जो है इसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स आती हैं। अब 3 लेयर्स हमने देखी हैं क्यूटिकल की। नंबर 1 इज़ एपी क्यूटिकल दैट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल। उसके बाद आती है एक्सो क्यूटिकल जो कि एपी क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है और उसके बाद आती है एंडो क्यूटिकल जो कि एक्सो क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है प्रो क्यूटिकल का। प्रो क्यूटिकल्स जो है अगर हम एक्सो क्यूटिकल और एंडो क्यूटिकल को कलेक्टिवली देखें तो इनको प्रो क्यूटिकल का नेम दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी कि एक्सो क्यूटिकल एंड एंडो क्यूटिकल इज collectively exocuticle and endocuticle are collectively called as procuticle. एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों को मिला के प्रोक्यूटिकल का नेम दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के प्रोक्यूटिकल का नेम दिया जाता है। तो ये 3 लेयर्स हैं। नंबर 1 इज़ एपीक्यूटिकल, नंबर 2 इज़ एक्सोक्यूटिकल, नंबर 3 इज़ एंडोक्यूटिकल। और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल दोनों को एक और नेम दिया जाता है दैट इज़ प्रोक्यूटिकल, ठीक है। तो ये इन लेयर्स हैं सारी जिनसे मिलकर क्या बनती है, एक क्यूटिकल बन जाती है। ये सारी क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, क्यूटिकल। तो ये क्यूटिकल की लेयर्स हैं। अब यहाँ पर एक क्यूटिकल्स की जो लेयर हैं इनके फंक्शंस भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बुक में तो नहीं लिखे बट मैंने लिख दिए हैं ताकि इनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो अगर हम एपीक्यूटिकल जो है इसका फंक्शन देखें तो एपीक्यूटिकल क्या है। एपीक्यूटिकल एक तो आउटर मोस्ट लेयर है और ये काफ़ी हार्ड और रिजिड लेयर है। अब इसका फंक्शन क्या है कि इट रिड्यूस वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को रिड्यूस करती है एंड ब्लॉक द इन्वेजन ऑफ फॉरेन मैटर्स, और जो बाहर से जो फॉरेन मैटर्स वगैरह फॉरेन सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है कि वो जो इन्वर्टिब्रेट है उसकी बॉडी के अंदर ना जा सकें, और वाटर लॉस को भी रिड्यूस करती है क्योंकि ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि बॉडी के अंदर से वाटर को बाहर निकलने नहीं देती। तो इस तरह वाटर लॉस भी नहीं होता, तो वाटर लॉस को भी रिड्यूस करती है। ये है एपीक्यूटिकल के फंक्शंस। नेक्स्ट है एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल जो है ये सेकंड लेयर है। तो इसके अंदर
इसका फंक्शन क्या लिखा है कि इट इज़ हार्ड रिजिड लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोक्यूटिकल जो होती है इट इज़, ये भी एक हार्ड रिजिड लेयर होती है एक्सोस्केलेटन की, दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाती है एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल के अंदर ये 2 लेयर्स भी आती हैं। तो एंडोक्यूटिकल का फंक्शन क्या है, इट इज़ फ्लेक्सिबल सॉफ्ट लेयर, ये फ्लेक्सिबल है और सॉफ्ट है। इट हेल्प्स स्टेबलाइज द इंसेक्ट्स बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी को स्टेबलाइज रखती है एंड इन्वॉल्व इन कास्ट डिफरेंटेशन, और इनकी कास्ट को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। तो ये है एंडोक्यूटिकल के फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस डायग्राम के अंदर, ये वाला, इसको कहते हैं टेगुमेंटल ग्लैंड। टेगुमेंटल ग्लैंड, ठीक है। ये टेगुमेंटल ग्लैंड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर टेगुमेंटल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जो ओपनिंग्स हैं, ये सारी ओपनिंग क्या हैं, टेगमेंटल ग्लैंड की ओपनिंग है। ठीक है, तो टेगमेंटल ग्लैंड्स मैंने बताया कि एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, सिक्रीशंस करके अपने ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर बना लेते हैं। तो इस तरह जो क्यूटिकल होती है वो टेगमेंटल ग्लैंड्स की हेल्प से बनती है और क्यूटिकल्स की ये सारी लेयर्स हैं। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको सीटा का नाम दिया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो सीटा क्या होता है, सीटा इज़ अ ब्रिस्टल ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। सीटा जो है एक ब्रिस्टल और हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, इट हेल्प्स इन, इसके बहुत सारे फंक्शन है सीटा के। ये लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकता है, डिफेंस में भी हेल्प कर सकता है और सेंसिंग में भी हेल्प करता है। तो ये सीटा के फंक्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो टेगमेंटल ग्लैंड है उसके बारे में ये लिखा है कि टेगमेंटल ग्लैंड क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड लोकेटेड विद इन द एपिडर्मिस ऑफ द आर्थ्रोपोड विच सीक्रेट सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द आउटर एक्सोस्केलेटन मींस क्यूटिकल। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि टेगमेंटल ग्लैंड क्या करती हैं, ये एक तो एपिडर्मिस के अंदर लोकेटेड होती हैं और दूसरा ये सीक्रेट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन के अंदर और मेंटेनेंस के अंदर ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी कि क्यूटिकल की फॉर्मेशन मेंटेनेंस के अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज अबाउट द क्यूटिकल। एंड अगर ओवरव्यू करें तो अब इसका फटाफट से ओवरव्यू कर लेते हैं। क्यूटिकल के बारे में मैंने बताया कि इट इज़ अ डेड लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। इसके अलावा ये कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर बहुत वेरिएबल होता है। 2 टाइप्स की होती है, थिन और इलास्टिक, जो कि रोटिफर्स के अंदर पाई जाती है, थिक और रिजिड होती है जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती है। केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर यह है कि क्यूटिकल जो है काइटिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड की टाइप है। इसके अलावा ये बनती कैसे है, इट फॉर्म रिजिड प्लेट्स। क्यूटिकल जब बनती है तो उस दौरान क्या होता है, रिजिड प्लेट्स बनती हैं जिनके दरमियान में क्या होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि इन प्लेट्स को लिंक करके रखती हैं। तो इस तरह ये क्यूटिकल जो है वो बन जाती है। उसके बाद मोल्टिंग और एक्टासिस होती है। क्यूटिकल का एक डिसएडवांटेज होता है कि इसके होते हुए एनिमल ग्रो नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से एनिमल्स को क्यूटिकल रिमूव करनी पड़ती है और फिर ग्रो करता है एनिमल, उसके बाद अपने ऊपर न्यू वो क्यूटिकल को बना लेता है। तो ये है सारा क्यूटिकल के बारे में वो जो बुक में लिखा है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमने स्टडी किया है कि जो क्यूटिकल होती है इसके अंदर 3 लेयर्स आती हैं। इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपीक्यूटिकल होती है, उसके बाद एक्सोक्यूटिकल आती है, उसके बाद एंडोक्यूटिकल आती है। ठीक है, जो एंडोक्यूटिकल होती है उसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स आती हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ये समझाया है कि जो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल होती है इन दोनों को कलेक्टिवली प्रोक्यूटिकल का नेम भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अदर स्ट्रक्चर्स हैं लाइक टेगमेंटल ग्लैंड, लाइक सीटा, लाइक ओपनिंग ऑफ टेगमेंटल ग्लैंड, ये सारे अदर स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर मैंने इन तीनों लेयर्स के कुछ फंक्शंस लिखे हैं, लाइक क्यूटिकल का, एपीक्यूटिकल का कि ये वाटर लॉस को रिड्यूस करता है और फॉरेन मैटर जो होता है उनको भी ब्लॉक करता है। उसके बाद एक्सोक्यूटिकल का बताया कि ये हार्ड और रिजिड लेयर होती है और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट देती है। उसके बाद एंडोक्यूटिकल का बताया कि ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और इट इज़ स्टेबलाइज द बॉडी एंड इट इन्वॉल्व्स इन कास्ट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब जो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल होती है इनमें डिफरेंस भी आता है। एक्सोक्यूटिकल जो होती है ये हार्ड और रिजिड होती है, जबकि एंडोक्यूटिकल होती है ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। अब जो एक्सोक्यूटिकल होती है ये सेक्लेरोटाइज्ड होती है। सेक्लेरोटाइज्ड मतलब कि ये हार्ड और रिजिड होती है, और एंडोक्यूटिकल अनसेक्लेरोटाइज्ड भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होती है। तो इनको एक और नेम दिया जाता है। एक्सोक्यूटिकल को कहा जाता है कि ये सेक्लेरोटाइज्ड है और एंडोक्यूटिकल को कहा जाता है कि ये अनसेक्लेरोटाइज्ड है। इसका मतलब यही, सेक्लेरोटाइज्ड का मतलब होता है हार्ड और रिजिड। ठीक है, तो ये हार्ड और रिजिड है और ये सॉफ्ट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।